आपकी लाइफ में भी एक ऐसा दोस्त होगा जो आपसे मिलते ही कहता होगा कि यार संडे को ना बड़ा मस्त वाला सेमिनार होने वाला है, उसे अटेंड जरूर करना है, चल मेरे साथ। अगर आप 20-25 साल के हो चुके हैं और वैसा सेमिनार अटेंड कर लिया है एक बार, तो शायद आप उसे टाल दें। लेकिन अगर आपने वैसा सेमिनार अटेंड नहीं किया है तो आप उसके साथ जरूर जाना चाहेंगे, चाहे जॉब का लालच हो या फिर अच्छे खाने का या फिर लाइफस्टाइल चेंज करने का। इस तरह का सेमिनार लाइफ में एक बार तो सबको अपनी तरफ खींच ही लेता है। हम वहां जाते हैं सेमिनार में, हमारे चारों तरफ सुंदर सुंदर लोग देखते हैं, एकदम वेल ड्रेस्ड, सूट बूट टाई के साथ में, बढ़िया महकते हुए। मोटिवेशन तो इतना होता है कि जैसे वहां की हवा में किसी ने पंप कर दिया हो। आपके सामने बहुत से लोग आते हैं, लुभावनी बातें होती हैं, जैसे आप 19 की उम्र में अपनी पहली गाड़ी खरीद सकते हैं, 21 की उम्र में पहली कार खरीद सकते हैं और न जाने क्या क्या। बदले में आपको करनी है थोड़ी सी मेहनत और छोटी सी इन्वेस्टमेंट, और उस समय तक या तो हम स्कैम को समझ चुके होते हैं और घर लौट आते हैं, या हम वहां अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। और फिर होता है वो जो हैदराबाद में हुआ। हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 20 लाख रुपए मल्टी लेवल मार्केटिंग वालों के हवाले कर दिए और उसे एक पैसा भी वापस नहीं मिला। इसका नतीजा यह हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया, यानी आत्महत्या। ऐसी कई आत्महत्याओं के केस मौजूद हैं, लेकिन हर इंसान जिसका नुकसान हुआ है वो आत्महत्या नहीं करता, वो अपने पैसों का गम खाकर रह जाता है। किसी केस में ये पैसे 10,000 होते हैं, किसी में 20,000 और किसी में कुल 25,000 या उससे ज्यादा। कुल मिलाकर ये पैसे इतने ज्यादा तो नहीं होते ना कि MLM वालों के खिलाफ कुछ किया जा सके। और इन पैसों के नुकसान में दुख इस बात का भी कम होता है कि हमारे पैसे बर्बाद हुए हैं। दुख इस बात का ज्यादा होता है कि जो हमने सपने देखे थे वो पूरे नहीं हो पाएंगे। MLM का ये सारा सिस्टम बहुत समय से चला आ रहा है और बहुत से लोग बहुत सा पैसा गंवा चुके हैं, लेकिन आज भी लोग MLM ज्वाइन करने से नहीं हिचकिचाते। आंकड़ों की माने तो साल 2020 में जिस साल सारे बिजनेस लगभग खत्म हो गए थे, MLM के बिजनेस में उछाल आया, और ऐसे ही कुछ 2021 और 2022 में भी हुआ। हालांकि अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो आपको नजर आएगा कि पहले के मुकाबले आज के समय में MLM में ज्यादा ग्रोथ है। लेकिन सवाल यह है, ऐसा क्यों? इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण है पैसा कमाने की जल्दी। सोशल मीडिया ने हमें अंदर से हमारी सफलता के लिए इतना कॉन्शियस बना दिया है कि हम जल्दी से जल्दी सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफल होने में समय लगता है। और जिस सफलता के सपने MLM में बेचे जाते हैं, उसे दूसरे रास्तों से पाने में तो और भी ज्यादा समय लगता है, और कई लोग तो वहां तक पहुंच भी नहीं पाते। सफल होने की इसी जल्दबाजी के कारण MLM आज पहले से काफी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। लेकिन MLM की ग्रोथ का एक दूसरा कारण भी है जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। हम इंडियन इमोशनल कस्टमर होते हैं। अगर कोई हमारी भावनाओं से जोड़कर कोई चीज बेचे तो 50% लोग तो ऐसे होते हैं जो बिना सोचे वो खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आज के समय में इसी टेक्निक पर MLM को बेचने का जिम्मा सौंपा गया है बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स इंटरनेट को समझते हैं और ये PR को जानते हैं, इसीलिए ये पहले आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने देशभक्ति की बातें करेंगे, धर्म की बातें करेंगे, इन सब कहानियों से आपको मोटिवेशन निकाल कर देंगे। लेकिन वो मोटिवेशन होगी किस लिए? प्रोडक्ट सेल करने के लिए। लेकिन प्रोडक्ट सेल करने के लिए क्यों? एक पॉडकास्ट का एग्जांपल लेते हैं। यूट्यूब पर एक बड़ा यूट्यूबर जो कि पॉडकास्ट के लिए फेमस है, उसने एक ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया जिसके स्कैम के कई सारे वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। उस मोटिवेशनल स्पीकर ने बड़ी सरलता से MLM को डिफाइन करते हुए कहा कि यह कुछ और नहीं, बस कंपनियों का मार्केटिंग कॉस्ट बचाने का तरीका है। आप जो प्रोडक्ट 100 रुपए का खरीदते हैं उसमें 40 रुपए मार्केटिंग कॉस्ट होती है। हमने वो 40 रुपए हटाकर 20 रुपए आपको सस्ते में दे दिया और 20 रुपए उस आदमी को दे दिए जिसने आप तक प्रोडक्ट को पहुंचाया था। असल में मल्टी लेवल मार्केटिंग की असली डेफिनेशन यही है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? अगर ये हो रहा है तो हम इन मोटिवेशनल स्पीकर्स को तो जानते हैं,
लेकिन इनके प्रोडक्ट्स को क्यों नहीं जानते? किसी भी सेलर के लिए उनका प्रोडक्ट हीरो होता है और इस केस में इनका हीरो है इनकी मोटिवेशनल स्पीच, क्योंकि इसके अलावा हमने इनका प्रोडक्ट तो कभी देखा ही नहीं ना। चलिए हमारी बात छोड़िए, जिस फेमस पॉडकास्ट यूट्यूबर ने मोटिवेशनल सेल्समैन को अपनी पॉडकास्ट में बुलाया था, वो तक प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानता। प्रोडक्ट तो दूर की बात है दोस्तों, उस यूट्यूबर को उनकी इंडस्ट्री तक के बारे में नहीं पता था। इसका तो मतलब यही हुआ कि इतने सालों तक प्रोडक्ट बेचने के बावजूद, इतनी वायरल वीडियो प्रोड्यूस करने के बावजूद प्रोडक्ट लोगों तक पहुंच ही नहीं पाया। फिर ये मोटिवेशनल सेल्समैन इतनी ठाठ से कैसे रहते हैं? क्योंकि ये बिजनेस ना तो प्रोडक्ट का है और ना ही सेल्समैनशिप का। ये बिजनेस है सपनों को बेचकर तोड़ने का। हम इनके प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं जानते, लेकिन हम अपनी जान पहचान में एक ना एक ऐसे इंसान को जरूर जानते हैं जिसने MLM में पैसे गंवाए हों। यहां तक कि हो सकता है कि मैंने और आपने भी गंवाए हों। लेकिन ऐसा होता क्यों है? MLM के सपनों की उड़न खटोले की पहली सीढ़ी चढ़ना तो काफी आसान होता है, क्योंकि आपको अपने पैसे लगाने होते हैं और आप आसानी से उन्हें लगा भी देते हैं। भले ही कंपनी ने आपको 10,000 रुपए में 2,000 रुपए का प्रॉफिट दिया हो। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि कंपनी बिना किसी प्रोडक्ट के ही पैसे ले लेती है। मुश्किल शुरू होती है दूसरी सीढ़ी से, जब आपको लोगों को जोड़ना होता है, यानी कि टीम बनानी होती है। आप इस समय अपने 10,000 रुपए लगा चुके होते हैं और जिस इंसान के जरिए आपने अपने पैसे लगाए हैं वो अधिकतम केसेस में बहुत दूर की पहचान का होता है। आप अपने पैसे डूबने पर उसे कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन अब आप जिन लोगों को कन्विंस करने जा रहे होते हैं वो आपके नजदीकी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, बचपन के दोस्त हैं। अगर वो पैसे नहीं लगाते हैं तो आपके पैसे डूब जाएंगे, और अगर वो पैसे लगा देते हैं तो आपकी खुद की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी कि आपको उनके पैसे पर रिटर्न दिलवाना ही होगा। और यहां से समस्याओं का दौर शुरू होता है, जब आपको MLM की असलियत नजर आने लग जाती है। आप अपने रिश्तेदारों से इस बारे में बात करते हैं और उनसे आपको पता लगता है कि कितने लोग इस स्कीम के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार हर साल 7% लोग ऐसे हैं जो MLM के कारण पूरी तरह से कंगाल हो जाते हैं। ऐसे कंगाल हो चुके लोगों का पैसा जाता है उन ठाठ से रहने वाले मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास, जिनके प्रोडक्ट के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा है तो इस बारे में कुछ किया क्यों नहीं जा रहा? इन कंपनियों के लिए कोई कानून क्यों नहीं है? क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि MLM इलीगल नहीं है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। जिस तरह से हम एप्पल कंपनी पर केस नहीं कर सकते कि वो अपने फोन की कीमत को बाकी कंपनियों की कीमत जैसा क्यों नहीं रखते, हम MLM के खिलाफ भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कस्टमर को धोखा तो दिया जा रहा है, लेकिन वो धोखा कस्टमर खुद दे रहा है। मोटिवेशनल सेल्समैन आपको सपने बेच रहा है, लेकिन उन सपनों पर यकीन आप कर रहे हैं। आप उनके प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि प्रोडक्ट्स भी इन्हें इसलिए रखने पड़ गए क्योंकि इस बारे में भारत सरकार ने एक नियम बनाया हुआ है कि MLM या डायरेक्ट सेलिंग बिना प्रोडक्ट या सर्विस के नहीं हो सकती। हां, अगर वो 10,000 रुपए लेकर आपको 2,000 का सामान दे रहे हैं, तो आपने उस सामान को क्यों खरीदा जिसकी वैल्यू 2,000 है? वो कोई एसेंशियल कमोडिटी नहीं है जिसकी कीमत गवर्नमेंट डिसाइड करे। यही कुछ लूप होल्स हैं जिनके कारण MLM कंपनियां आज की डेट में मिलियंस, बिलियंस और ट्रिलियंस डॉलर कमा रही हैं। और इन बिलियन डॉलर्स की कंपनियों की ना कोई सक्सेस स्टोरी है और ना ही इनके प्रोडक्ट्स विजिबल हैं। ये तो सरासर धोखाधड़ी है। लेकिन इस देश में आपको अपना बचाव खुद करना है, क्योंकि यहां एक क्रिकेटर अपने आप को एक्टर बताकर टैक्स बचा लेता है और कोर्ट मान लेती है। इसलिए अपना बचाव आपको खुद करना सीखना होगा। या गूगल पर जाकर MLM सुसाइड केस सर्च करिए और न्यूज सेक्शन में जाइए, आपको कई खबरें तो ऐसी ही नजर आएंगी जहां इन कंपनियों के एम्प्लॉयज तक ने आत्महत्या कर ली। तो इस बारे में खुद को अवेयर कीजिए और मोटिवेशनल सेल्समैन्स की लाइफस्टाइल के लिए चैरिटी करना बंद कीजिए। जब भी हमें कोई बताता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है या उसने पैसे गंवाए हैं,
हम उसे मूर्ख समझ लेते हैं और मान लेते हैं कि हमारा पैसा तो बच गया ना, और हम आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। एमएलएम आपके लिए नया है, लेकिन एमएलएम के लिए आप नए नहीं हैं। उसने ऐसे ही बहुत सारे लोगों के पैसे हड़पे हैं और उसके बाद वो बिलियन डॉलर की कंपनी बने हैं, जो सूट पहनकर मोटिवेशनल सेल्समैन सपने बेचते हैं। वो सूट भी किसी इंसान के हड़पे हुए पैसों का ही है। इसीलिए इस तड़क भड़क से खुद को बचाइए। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और धक धक इंडिया के इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।